Good morning, everyone, and I welcome each one of you in your today's 5 a.m. Cash Flow Mastery. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपकी वो सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ द लाइफ डेवलप होने वाली है. दिस हैबिट, let me tell you, this habit that is going to get developed in you and your organization will be the transformational habit forever. Welcome everyone. So सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको एक्नॉलेज करता हूं at this 5 a.m. early morning, like today is 23rd January 21, 5 a.m. and you are live with me. Truly, you are amazing people. And my promise to you is that you are going to get the best value for the time that you are investing today. क्योंकि ये जो अमृत वेला है, प्रभात वेला है, यहाँ पर आप लाइव हो, इसके अंदर आपका ब्रेन मैक्सिमम वर्क कर रहा है क्योंकि आप रेस्ट करने के बाद अब आए हो. आज हम मनी के अराउंड बात करेंगे, कैश फ्लो मास्टरी के अराउंड बात करेंगे. तो उस समय जो आप डिसीजंस लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, एक्शनेबल क्रिएट करते हैं, दैट क्रिएट हैबिट एंड दैट क्रिएट समथिंग which is very powerful. So once again, welcome. क्या बात है, आज तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट सुबह सुबह आज हमारे साथ हैं. तो नाउ आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम एंड चलो स्टार्ट करते हैं. देखो, पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है, और दिस फ्रेमवर्क वर्क्स अराउंड हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो. I'm going to give you a millionaire and billionaire design to achieve complete financial freedom without wasting time in trial and any technical dependency. होता क्या है कि बहुत सारा समय निकल गया बिजनेस करते हुए, बिजनेस को संभालते हुए, कुछ फाइनेंस के अंदर ट्रायल करते हुए. चलो ये प्रॉपर्टी खरीदे कि ना खरीदे, जब ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली, ह्यूज अमाउंट उसके अंदर इन्वेस्ट हो गया, तो वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई बिजनेस की. तो अब क्या करें? अब वर्किंग कैपिटल पूरी करनी है तो पेमेंट का साइकिल आ गया, पेमेंट का प्रेशर क्रिएट हो गया. अब वेंडर को, क्रेडिटर्स को पेमेंट कब करें, कैसे करें, ना करें. अच्छा, अब जब बड़ी प्रॉपर्टी ली थी तो उसके लिए बैंक की लोन की ईएमआई भी स्टार्ट हो गई थी. अब ईएमआई को कैसे भरें, बिजनेस में फंड कैसे अवेलेबल रहे, बहुत सारे ऐसे ताने वाने हैं जो हमारे लाइफ में चल रहे हैं. व्हेन यू लुक एट एज अ बिजनेस ओनर एंड एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर. सो वेलकम. तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज के की टॉपिक के ऊपर. सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी, देन प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स एंड सेलेक्ट पैनलिस्ट एंड अटेंडीज. जब आप सिर्फ पैनलिस्ट सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ वो आपके पास रेडी जाता है, आपकी और मेरे पास. जब आप पैनलिस्ट एंड अटेंडीज सेलेक्ट करते हो, इट गोज टू एवरीबडी. सो लेट एवरीबडी नो that so many people are there. Yes, I get that you are replying in the panelist, not a problem. Okay, Sunil Gupta ji, reply in panelist and attendees. Okay, got it. So you are ready. The topic for today is monthly finance review meeting. Monthly finance review meeting. Now, what am I talking about? In today's topic, I will be covering in detail, step by step, the art of doing the monthly finance meeting, and I will be explaining the science behind every aspect of it, so that आप ना प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हो. प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस. देखो, बिजनेस तो करना है, लेकिन बिजनेस वो करना है जो प्रॉफिटेबल है. इतना प्रॉफिटेबल है कि यू आर एडिंग ट्रू रियल वैल्यू इन लाइफ ऑफ पीपल. तो आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी है और सेटिस्फेक्शन उनकी भी है जिनको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जिनको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो. कैश रिच, प्रॉफिटेबल बिजनेस होना, साथ में कैश रिच होना, उसके लिए जो ये टॉपिक है ना, पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने वाला है. व्हाई? आपने सोचा होगा कि व्हाई
why this monthly finance review meeting is so important? Why is that so important? आपकी why को मैं सिस्टमेटिकली कवर करता हूं. देखो, मंथली फाइनेंशियल रिदम होता है, इसको देख लो, इसको समझ लो, इसको नोट कर लो. ये रिदमिक एस्पेक्ट है जिसके अराउंड फाइनेंशियल मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग का स्ट्रक्चर क्रिएटेड है. तो क्या है, आपने एक टारगेट सेट किया जो कि फाइनेंशियल गोल है. एक्सट्रीम राइट पे देखिए ऑरेंज कलर के अंदर आपने टारगेट सेट किया जो कि फाइनेंशियल गोल है. फाइनेंशियल गोल क्या है? अब ये जनवरी का महीना चल रहा है. इन द मंथ ऑफ जनवरी हाउ मच इज माय फाइनेंशियल गोल. अब ये फाइनेंशियल गोल को हम क्या करते हैं? मॉनिटर करना है फाइनेंशियल रिजल्ट को. पहले प्लान किया, उसके बाद अचीव किया. पहले मैनिफेस्ट किया, फिर अचीव किया. पहले बिल्डिंग का आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, फिर बिल्डिंग तैयार हुई. तो क्या होता है, पहले क्या होता है, प्लान या एक्शन? यस, यू आर राइट. पहले हमने क्या करना है? पहले हमने प्लान करना है. पहले प्लान करेंगे, बिल्डिंग का नक्शा बनाएंगे, पहले हम मैनिफेस्ट करेंगे, अपने बिजनेस को भी मैनिफेस्ट करेंगे. ये जो बजट है, ये जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, ये रियल आपकी मैनिफेस्टेशन है. आप कहते हैं ना मुझे ये बिजनेस करना है. अब उसके अंदर वो क्या क्या होगा, एक एक माइन्यूट चीज को आपने डिफाइन किया. तो पहला एस्पेक्ट क्या था? आपके गोल थे, आपके टारगेट थे जो कि फाइनेंशियल है. उसको आपने मॉनिटर किया. मॉनिटर करने के बाद यू विल कम टू नो अबाउट द सर्टेन गैप्स. प्रैक्टिकल रियलिटी उस तरीके से तो काम कई बार करती है, कई बार नहीं करती. कई बार बेटर सिचुएशन आपकी लाइफ में काम कर रही है, तो हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है. अपने एक्शन प्लान को एडजस्ट कर लिया. अब उसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट आ गया टारगेट, फाइनेंशियल गोल, monitor financial result, adjust action plan. Target financial goal, monitor financial result, adjust action plan. And this loop going on and on and on and on. और ये चक्र धीरे तेज 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 फुल स्पीड के साथ में आपकी ये फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है. क्या लेके जा रहा है आपका? आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ लेके जा रही है आपका मंथली फाइनेंस रिव्यू. ओके, आप कह रहे हो ठीक है जीवन, थोड़ी सेंस समझ आ रही है. मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग का मतलब है कि महीने में कोई फाइनेंस रिव्यू हो रहा है जिसकी मीटिंग हो रही है. नाउ यस, यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ दैट, यू आर गेटिंग अ सेंस ऑफ दैट. द मंथली फाइनेंशियल रिदम सेट करने के लिए हमें एक इवेंट क्रिएट करना है. देखो, सूरज कहां से निकलता है? पूरब से रोज निकलता है. हाँ, ये रिदम है ना, एक रिदम बनी हुई है. सन राइजेस इन द ईस्ट एंड शाइन इन द सेट. ये तो हमें मालूम है कि हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा आभास होता है क्योंकि 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 उसके अराउंड हमारी लाइफ की रिदम सेट है, उसके अराउंड हमारा लाइफ का शेड्यूल सेट है. तो क्यों ना एक सेंटर पॉइंट जो है हम बनाएंगे अपना अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर भी, कैश फ्लो मास्टरी के अंदर भी. तो आज हम वो मंथली फाइनेंशियल रिदम सेट कर रहे हैं, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट. वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट माय डियर फ्रेंड. एक बुक मैंने पढ़ी, वो बहुत कमाल की किताब है जो कि चार्ल्स रिग ने लिखी है. द नेम ऑफ द बुक इज द पावर ऑफ हैबिट, व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू चेंज. द पावर ऑफ हैबिट. अमेजिंग. आपको जब मौका मिले तो आप इस बुक को पढ़ लेना, नहीं तो इसको सुन लेना पॉडकास्ट पे, वेयर एवर यू फाइंड द चांस. तो आपको पता लगेगा कि ये एक्चुअली हमारी हैबिट्स ही हैं जो हमें सक्सेस और सुपर सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी दैट दीज आर द अल्टीमेट हैबिट which are at the source? If you agree with me, please type agree in the chat box, or please type A in the chat box. Let's create some participation and see, like lot many people have already joined. Good, welcome everyone. So ये जो habits है ना, habit, देखो कुछ लोगों की habit क्या है? सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करना, पार्क में जाना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना. उनकी एनर्जी देखो, उनकी लाइफ देखो, उनका मजा देखो, उनकी सक्सेस देखो. अर्ली राइजर जो है वो भी तो एक हैबिट है, वो भी तो एक हैबिट है. वो हैबिट डेवलप होती है. शुरू में उस हैबिट को डेवलप करने में दिक्कत आया, बेबी स्टेप लिया आपने, लेकिन बाद में करते 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 वो एक ऐसी पावरफुल हैबिट बन गई. तो आपने देखा कि यार ये कुछ ऐसी हैबिट्स है मेरी लाइफ की जो मुझे रियल सक्सेस दे रही हैं.
पावर ऑफ हैबिट। अगर कोई हैबिट आपकी बुरी है, उसको आप हटाकर उसकी जगह पर कोई अच्छी हैबिट को लेकर आते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वो एस्टेब्लिश कर जाती है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको करवाना है हैबिट। ओके, देखो ऐसा है, जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम लोगो आप देख रहे हो यहाँ पे, आप सोनी देखा और जाने कितनी सारी कंपनियों के नाम आप यहाँ पर देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड द बिग कंपनी, इनको हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा है एक हैबिट तो इन कंपनियों में है। वो क्या है हैबिट इन कंपनियों के अंदर? वो है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। इनके यहाँ पर होती ही होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठते हैं, महीने में कम से कम एक बार और रिव्यू करते हैं। अगर हम जनवरी के महीने में हैं तो दिसंबर में क्या हुआ, क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहे, और मीडिया भी बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में वेट करता है कि इनके क्या फाइनेंशियल रिजल्ट रहे। लिस्टेड कंपनियों के अंदर तो रिजल्ट की तो धनाधन वेट होती है, शेयर मार्केट उसी के ऊपर प्लस या माइनस हो रही है। तो मंथली फाइनेंस रिव्यू इन कंपनियों का एक इनग्रीडियंट स्ट्रक्चर है। तो हमारी कंपनी क्या फॉर्च्यून 500 से कम है क्या? नहीं, बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल वैसी है। तो मेरा पूछना आपसे ये है, सोचो, थिंक, फॉर्च्यून 500 कंपनी डू मंथली फाइनेंस रिव्यू या मंथली फाइनेंस रिव्यू मेक देम फॉर्च्यून 500 कंपनी? जरा देखो 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 देखो, सोचो इसके बारे में, सोचो कि फॉर्च्यून 500 कंपनियां मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करती है या मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करने की वजह से वो फॉर्च्यून 500 बन गई है कि उन्होंने माइलस्टोन सेट करते 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले गए। जितनी भी जायंट और बड़ी कंपनियां हमें आज की डेट में नजर आती हैं, वो एक समय में बड़ी और जायंट नहीं थी। इन्फोसिस छोटी कंपनी थी, बड़ी हो गई, और बहुत सी देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज विच स्टार्टेड। इसका मतलब उन्होंने कोई ना कोई तो अपना फाइनेंशियल गोल बनाया होगा ना, एक 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 एक, एक मंथली फाइनेंशियल रिदम सेट की होगी, एक टारगेट सेट किया होगा, चलो हमारे अराउंड ये है, अब ये करके देखते हैं। उसको हमने मॉनिटर किया, उसको फिर एडजस्ट किया, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े। दैट मीन टू से दीज कंपनीज के बारे में सोचो जरा कि फॉर्च्यून 500 कंपनी डू मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग या मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग ने उनको फॉर्च्यून 500 बना दिया है। Are you able to relate with the point I'm making? If you're able to relate with the point that I'm making, please type R in the chat box. If you are really able to relate with my point, then please type R in the chat box. Thank you, my dear friend. Thank you, thanks for your participation. Arvind ji ne kaha, these companies held board meeting for quarterly limited review of financial result, not monthly review. क्वार्टरली रिजल्ट ना, सेबी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर सेबी ने कंपलसरी किया हुआ है कि क्वार्टरली रिजल्ट आपको पब्लिश करवाने हैं। कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जमा करवाने हैं, वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट करवाने हैं। कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो मिनिमम क्वार्टर में एक मीटिंग करेंगे। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? ये इंफॉर्मेशन हमें वहां से आ रही है जो हमने आसपास कहीं लॉ में पढ़ा, या आसपास हमने कहीं सुना, या आसपास हमने अपने इकोनॉमिक्स टाइम्स के अंदर देखा कि ये एज पर लॉ मैंडेटरी है। काम ना सारे के सारे वो हो रहे हैं जो एक बार एज पर लॉ मैंडेटरी हो जाते हैं। अब जरा इन कंपनियों के अंदर जाकर देखो। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क 20 years very closely with the company जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ की रेंज कर रही है। तो माय डियर फ्रेंड, आई एम टेलिंग यू, मंथली बोर्ड मीटिंग के अंदर फाइनेंस एक बहुत 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 एक इंपॉर्टेंट एरिया है, और वहां पर मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग हो रही है, मंथली बोर्ड मीटिंग हो रही है, और रिजल्ट कब पब्लिश कर रहे हैं? क्वार्टरली पब्लिश कर रहे हैं। अरविंद गाला जी, यू आर राइट एज पर लॉ। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द रियल एस्पेक्ट, द रियल एस्पेक्ट इज, आप देखो किसी भी कंपनी को उठाओ, क्या उनका बोर्ड हर महीने नहीं बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है,
बिल्कुल बैठ रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन दैट हैज गॉट क्रिएटेड। फाइनेंशियल कंट्रोलर रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीएफओ रिजल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड द इंटरनल मीटिंग, जो कि कंपनी अपने की स्टेक होल्डर के साथ में कर रही है, ओनर कर रहे हैं साथ में। इसमें मिनिमम 2 लोग तो है ही है। कौन? बिजनेस ओनर और अकाउंटेंट, जो इसके अंदर काम कर रहे हैं। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। देखो, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होएगी तो पता लगेगा, वरना हम तो उसी स्पेस के अंदर हैं। वेयर इज माय प्रॉफिट? वेयर इज माई प्रॉफिट? वेयर इज माई कैश प्रॉफिट? इनफैक्ट वो पैसा है कहां पर? यार इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ द गर्ल, लाइक इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, जब एट द एंड ऑफ द डे देखा, सभी ने कहा कि भाई प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो इसका हैरान होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? यस, इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। यस। तो वेयर इज माय प्रॉफिट, ये पता कहां लगेगा? ये वो एक इवेंट है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग का, जहां से हमें पता लगने वाला है। देखो, कॉस्ट रिडक्शन करनी है, कॉस्ट रिडक्शन हमने करनी है, कम कर देनी है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हथौड़ा उठा के तोड़ मरोड़ करके बंद कर देनी है उस कॉस्ट को, जो अननेसेसरीली हमारा पैसा निकाल रही है कॉस्ट को। लेकिन कॉस्ट की रिडक्शन तो तब करेंगे ना जब हमें पता होगा कि व्हाट इज द कॉस्ट। भाई हमें पता भी तो लगाना है, व्हाट इज माई कॉस्ट। वो पता कैसे लगेगा? वो ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके अंदर आपको अपने डिजाइन और एस्पेक्ट के हिसाब से एज अ बिजनेस ओनर इंफॉर्मेशन मिल रही है? जब आप मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, तो वो आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है कॉस्ट को रैशनलाइज करने की, क्योंकि उसको कॉस्ट कम करने के बहुत सारे तरीके हैं ना। आप उसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, उसको कंबाइन भी कर सकते हो, उसको रिड्यूस भी कर सकते हो, उसको ऑटोमेट भी कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट। आजकल तो रोबोटिक का एस्पेक्ट चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एस्पेक्ट चल रहा है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस तरीके से आ गए हैं कि आपकी फाइनेंस की मेंटेनिंग की कॉस्ट ही बहुत सारी कम हो गई है, क्योंकि आपने प्रोसेस को ऑटोमेट किया हुआ है। एंड लाइक वे, तो ये सारी की सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेन थिंकिंग, स्ट्रेटजी, प्लानिंग कहां पर होने वाली है? वो होने वाली है आपकी मंथली फाइनेंस रिव्यू के अंदर। अच्छा मुझे बताओ कि अगर रेवेन्यू में कहीं लीकेज है, आपको अब तो कैसे कंट्रोल होगी? वो रेवेन्यू में लीकेज है, पैसे गिर रहे हैं बीच के अंदर, आप कह रहे हो कि यार मतलब जान तो पूरी लगा रहे हैं, ये पाइप कहीं ना कहीं से फटा हुआ है, ये पाइप कहीं से फटा हुआ है। अब पता कब लगेगा पाइप का फटा हुआ है? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है अपने घर में, ऑफिस में, या सराउंडिंग में नेबर के वहां पर, या खास करके पार्क में, जब ऐसे पानी जा रहा है और एक एक पानी की धार बाहर निकल रही होती है उसकी, कितना नुकसान हो रहा होता है, कितना नुकसान। अच्छा, जिसको पाइप के एंड के ऊपर पानी मिल रहा है उसको पता भी नहीं है, उसको लगता है कि ठीक है भाई, ठीक है, वो इतना ही पानी आता होगा, इतना ही प्रेशर होगा, धीरे धीरे उसको आदत पड़ चुकी है। लेकिन बीच में रेवेन्यू का लीकेज हो रहा है, नहीं ध्यान दे रहे, नहीं ध्यान दे रहे, नहीं ध्यान दे पाते, नहीं ध्यान दे पाते। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जहां पर हम अपने रेवेन्यू लीकेज को कंट्रोल करने के लिए, नाउ वी आर गोइंग टू रियली वर्क वेरी हार्ड इन दैट एरिया, वेरी स्पेसिफिक, वेरी फोकस्ड फॉर द रेवेन्यू लीकेज कंट्रोल। दिस इवेंट, monthly finance review meeting, is the event in which you are doing that. Okay, all these strategies, प्लानिंग एंड बिजनेस ग्रोथ, ये चर्चा कब होती है? आपने देखा होगा कई बार ना, बिजनेस के अंदर आप जनरली सुबह उठे, काम पे गए, कुछ ऑपरेशंस मैटर हैंडल किए, सेल्स के ऊपर काम किया, टीम से मीटिंग की, वर्किंग की, और एक दिन निकल गया। अब एक दिन निकला तो 6 दिन निकल गए, एक हफ्ता निकल गया, एक हफ्ता निकल गया तो 4 हफ्ते निकल गए, तो महीना निकल गया, करते करते 3 महीने निकले तो क्वार्टर निकल गया, और साल निकल गया, और कई साल निकल चुके हैं। कभी शांति से बैठ के कोई ऐसा इवेंट क्रिएट नहीं किया जहां पर हम स्ट्रेटजीज की बात करें और ग्रोथ की बात करें। आपने देखा होगा जब आप फैमिली के साथ भी बैठते हो ना, कई बार आपको ध्यान होगा, जब लॉकडाउन का टाइम था, याद करो, जब लॉकडाउन का टाइम था, आप बैठे, पापा बैठे, घर के सभी लोग बैठे, और कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई, ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा हुई, आज भी आपको याद है, कुछ लोगों ने अपनी ओल्ड एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को बेच के उसको प्रोडक्टिव जगह के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। बहुत सारे ऐसे डिसीजन थे फैमिली के
भी, कुछ रिलेशन के एस्पेक्ट भी थे, वो डिस्प्यूट खत्म हो गए, कुछ खाने पीने के बारे में भी आपने बात की, कुछ चर्चा की, तो आपको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस हुई, आपको जाने क्या क्या हुई। वो क्या था कि जब लाइक माइंडेड पीपल जो कमिटेड हैं फैमिली की ग्रोथ और सक्सेस के लिए, वो जब मिल बैठे और जब चाय का सिलसिला आया, गुड़ वाली चाय आई, साथ में बारिश के पकोड़े चल रहे थे, और वो करते करते, हालांकि गुड़ वाली चाय और बारिश के पकोड़ों को मैं मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग से एलिमिनेट करता हूं, वो मीटिंग के शुरू में हो गई या मीटिंग खत्म होने के बाद हुई, दौरान नहीं आती। बट जस्ट मैं आपको रिलेट कर रहा हूं कि जब आप इकट्ठे बैठे थे उस इवेंट के अंदर और ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन हो गए, कईयों की तो शादियां फिक्स हो गई और शादियां कैसे होनी है उसके बारे में चर्चाएं हो गई। आर यू एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? कि व्हेन यू आर सिटिंग टुगेदर आइदर ऑन अ जूम और फिजिकली, तो वहां से कुछ क्रिएशन होती है, एक स्पेस क्रिएट होना शुरू होता है। इफ यू आर एबल टू रिलेट विद व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट, देन प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स माय डियर फ्रेंड, प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स अगर आप रिलेट कर पा रहे हो बिजनेस की। यस, थैंक यू वरुण जी, थैंक यू राजीव जी, थैंक यू नितिन जी, मितेश जी, अरुण जी, अरविंद गाला जी, विक्रांत जी, नीरज जी काजल मनोज जी, रवि गुप्ता जी, अश्विनी सेठिया जी, एंड एवरीबॉडी। लाइक टुडे देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट अक्रॉस इंडिया, एंड आज ऑस्ट्रेलिया से भी हैं। क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया वालों का भी स्वागत है, अमेरिका वालों का भी स्वागत है। सो मेनी पीपल, 5 AM in the morning we are like talking about, but only when, okay, but only when like minded people sit. Yes, when only like minded people sit. अब आपकी कंपनी के अंदर देखो, दिव्या कपूर जी ने क्या कहा कि but only when like minded people sit। आ जाओ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना वो जो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर जिन पीपल को हम चूज करके बैठने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं साइंस और आर्ट बताने वाला हूं। वो लाइक माइंडेड पीपल ही होने वाले हैं, वो विजन और मिशन के साथ में अलाइन होने वाले हैं। बिल्कुल साइंस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसकी। तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और बिजनेस ग्रोथ की बात करने के लिए आपने अपनी कंपनी के अंदर एक इवेंट क्रिएट कर दिया, एक हैबिट डेवलप कर दी, जिसको मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग कहते हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे, क्योंकि हमने एक हैबिट, माहौल, एक रास्ता खड़ा कर दिया। आ जाओ। तो आप कहोगे कि हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे दिखती है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। आज मैं आपको उसकी विजुअलाइजेशन भी करवा रहा हूं और उसके बैकग्राउंड के स्टेप भी बता रहा हूं। देखो, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से दिखती है। आप उसको अगर अपने कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर फिजिकल वर्ल्ड में कर रहे हो, तो ये देखिए उसका नजारा। ये जो सामने the person who is standing is your accountant, he is your financial controller, he is your accountant, he is your financial controller। इसको कुछ लोग CEO बोलते हैं, इनको कुछ लोग account head बोलते हैं। he is the amazing diamond in the company, like he is the one heading or representing the accounts and finance department of your company। so the person standing is your account head। on the left side of the person is the business owner standing, सिटिंग। उनके हाथ में डायरी है, पेन है, और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस होते हैं उसमें से जो एक्शनेबल निकल कर आते हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं जो राइट टाइम पे पूछने वाले हैं, वो अपने नोट्स बनाते चले जा रहे हैं डायरी के अंदर। अदर पर्संस कौन है? वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो सकते हैं। वो सभी लोग हो सकते हैं जिनको की प्रॉफिट जानने का हक है, जिनको प्रॉफिट पता होना चाहिए, जो एक्चुअली कंपनी के विजन और मिशन के साथ में अलाइन है, और वो जो कंपनी की ओनरशिप की तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो ये इस तरह से सामने के सीन आ गया, आपके सामने सीन आ गया। तो दीज आर दी, दिव्या जी आपने कहा लाइक माइंडेड पीपल, तो ये देखिए ये बोर्ड हमने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है लाइक माइंडेड पीपल का। अब लाइक माइंडेड पीपल का क्या मतलब है? लाइक माइंडेड पीपल दोज हु आर अलाइंड विद द विजन एंड मिशन। देखो, पर्सनल हर किसी की अपनी हैबिट हो सकती है, अपने टेस्ट हो सकते हैं, अपने चॉइस हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला,
जो विजन और मिशन जिस पर्पस के लिए कंपनी बनी है उसके लिए अलाइन है। तो मिनिमम कौन है? बिजनेस ओनर एंड द अकाउंटेंट। और मैक्सिमम कौन है? जिनको आपको लगता है इंक्लूड कर सकते हो, दैट कैन बी योर प्रोडक्शन हेड, that can be your that person, GM, VP, who you think is also accountable to increase the profitability and cash richness of the company. So this is the live scene of monthly finance review meeting. इसके ना अब जरा हम इंग्रेडिएंट देखते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या ये मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग हम जूम पे भी कर सकते हैं? करो ना, बिल्कुल, यस यू कैन डू दैट। लाइक व्हेन ऑल पीपल आर टुगेदर, जूम पे करो, फिजिकल वर्ल्ड में करो, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग करनी ही करनी है। दिस इज द आइडियल। देखो स्क्रीन के ऊपर क्या डिस्प्ले हो रहा है? स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो। भाई पिछले महीने प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? होना कितना चाहिए था यानी कि प्लान कितना किया था, गोल क्या था, डिजाइन क्या था, मैनिफेस्ट क्या था, होना कितना चाहिए था? तो फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या बता रहे हैं? फाइनेंशियल कंट्रोलर बता रहे हैं पिछले महीने प्रॉफिट होना चाहिए था से 1 करोड़, एक्चुअल में हुआ 30 लाख, और ये 70 लाख इन 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 कारणों की वजह से कम हुआ। अब आपका दिमाग चलना शुरू हुआ। होना चाहिए था 1 CR, वहां 1 करोड़ हो गया 1.5 करोड़, और ये इन कारण की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। आपका दिमाग चल रहा है, ओके ग्रेट। अच्छा, इन एरियाज के अंदर प्लान के अगेंस्ट में एक्चुअल कॉस्ट कम है, यहां पर ज्यादा है। इन एरियाज के अंदर कॉस्ट रिडक्शन करने की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। इन एरियाज के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर ये वर्क कर सकते हैं। यहां पर रेवेन्यू लीकेज होने की पॉसिबिलिटी है। ये देखो कब से इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और ये इन्वेंट्री अब हम स्क्रैप के ऊपर निकालना पड़ेगा। ओके, तो वो एस्पेक्ट पता लगा। इतना फंड अवेलेबल है हमारे पास कैश फ्लो की फॉर्म के अंदर, और आने वाले 3 हफ्तों के अंदर ये फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है। इतनी अरेंजमेंट हमने कर ली है, बाकी बैंकों से भी बात चल रही है, और हम कलेक्शन के ऊपर XYZ स्टेप लेने वाले हैं। देखिए पूरी तरह से फाइनेंशियल कंट्रोलर की नॉलेज में है इंफॉर्मेशन कि जो महीना खत्म हुआ है दिसंबर का, उसकी पूरी ग्रिप है, उसके पास ग्रिप है। और वो इन्फॉर्म किसको कर रहा है? मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर रहा है। और मैनेजमेंट के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में जाने कहां कहां पर कौन कौन सी डील आप करके आ गए। आप तो चाइना से पूरे 2 कंटेनर इंपोर्ट करने की डिस्कशन कर रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि मैंने नया प्रोजेक्ट लगा देना है, और आप जिस प्रोजेक्ट के ऊपर लगे पड़े हो उसके ऊपर तो ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट होने वाला है। ये करंट पोजीशन चल रही है कंपनी की, इतना फंड अवेलेबल है, आगे क्या करना है। अब देखो आपका पार्टनर, आपका ब्रदर किस एरिया के ऊपर फंड की प्लानिंग कर रहा है। सडनली एक नया घर खरीदने की प्लानिंग भी पर्सनल लाइफ में चल रही थी, शादी भी तो आ रही है। वो सारी की सारी चीजें आपने सोची थी बिजनेस से निकाल लेंगे, हर कोई अपने अपने स्पेस के अंदर था। और जो वर्किंग कैपिटल का XYZ हुआ रहता है कंपनी के अंदर, ये जो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग है ना, आप सभी को एक सेम पेज के ऊपर रखती है। एटलीस्ट आप एज ए बिजनेस ओनर, खुद एज ए बिजनेस ओनर जब मंथली देखते हो तो आपके ड्रीम प्लान जो चल रहे हैं, रियलिटी जो चल रही है, वो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग एकदम शीशे की तरह साफ करके दे रही है आपको। आर यू एबल टू रिलेट द aspect I'm talking about? If you're able to relate, then please type R in the chat box. If you have any counter view, then please type that. और कोई ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में चल रही हो, कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो आपके माइंड में आ रहा है, जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं, you can give your expression, you can give your feeling, you can give your thought process, you can give your observation. And if you are able to relate, then please type relate in the chat box. This is what I'm talking about, my dear friend. Yes, this is something which is the most important habit. देखो मेरी टेबल पर ये बुक तो रहती ही है। जब मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी करना शुरू किया, द पावर ऑफ हैबिट को, तो यहां पर मैंने देखा व्हाट इज दैट वन, बहुत सारी हैबिट हो सकती हैं, व्हाट इज दैट वन पावरफुल हैबिट, द पावर ऑफ हैबिट। वो कौन सी वन पावरफुल हैबिट हो सकती है जो पूरी की पूरी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर जाए? तो वो हैबिट क्या निकल कर आई? मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। देखो क्या होता है,
कि आपकी जिंदगी में ना कोई आपकी एक ऐसी पावरफुल आदत है, हैबिट है जो आपको सक्सेस दिला रही है वन थिंग की तरह। जैसे कि जब किसी ने कहा कि बाकी तो जिंदगी जैसे चल रही है, मैं ना सुबह पार्क में जॉगिंग करने जरूर जाऊंगा। उसने एक हैबिट तैयार की। अब देखो, उसने जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया, रनिंग करना स्टार्ट कर दिया पार्क के अंदर। उससे क्या हुआ, उसकी थोड़ी हार्ट बीट ऊपर नीचे हुई, सांस फूली, पसीना आया, बॉडी के अंदर एक एनर्जी फील हुई, एक्स्ट्रा जो उसके दिमाग के अंदर बोझ रहता था वो निकला। और जब जब आप रनिंग जॉगिंग करने के बाद एक जगह पर बैठते हो, आपका दिल धक 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 फुल स्पीड पे जाके धीरे स्पीड के ऊपर आता है, तो ये पंपिंग सिस्टम आपका बनता है, आपका ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन होता है। तो क्या हुआ, बैठे बैठे आपका एक मामला डिस्प्यूट का फंसा हुआ था किसी दोस्त के साथ में, किसी वेंडर के साथ में, किसी फैमिली मेंबर के साथ में, आपने ऐसे ही उसको एक व्हाट्सएप कर दिया, खटक उससे कंप्लीट कर लिया, उसे क्लियर कर लिया, उसको फोन कर दिया, और वापस आए तो आपकी जो फूड हैबिट थी, अब आपने हेल्दी खाना खा लिया, क्योंकि बाहर से जॉगिंग करके आओ ना, जनरली जॉगिंग करके आने के बाद कोई भी ब्रेड पकोड़ा तला हुआ या छोले भटूरे नहीं खाता। तो वो क्या खाता है, वो स्प्राउट और उन सब चीजों के ऊपर जाता है। तो उससे क्या हुआ, उसकी हेल्थ के ऊपर एस्पेक्ट हुआ। तो वाइफ के साथ में रिलेशन अच्छी हो गई, टाइम पर ऑफिस पहुंचे तो डिसिप्लिन क्रिएट होना शुरू हो गया, डिसिप्लिन क्रिएट होना शुरू हो गया तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो प्रॉफिट बढ़ गया, टंग 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 टंग। तो पता नहीं जाने क्या 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 चीजें आप शायद आप अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते होंगे कि जब हम वो एक हैबिट मैंने ठीक कर ली ना, तो सारा का सारा इफेक्ट आ गया। कुछ बैड फाइल भी होती है, आराम से उठे 11 12 1 बजे उठे और उसके बाद लंच ब्रंच इकट्ठा कर लिया, उसके बाद धीरे से ऑफिस पहुंचे सुस्ती के साथ में, और वहां पहुंचे, सबको पता है कि सर तो आएंगे बड़े आराम से, क्या दिक्कत है यार, आराम से आ जाएंगे। तो आप वहां पहुंचे, उसके बाद जैसे किसी काम को करने का मन लगा, कुछ शुरू हुआ, करते करते नाश्ता लंच आ गया, फिर आपकी चाय आ गई, और फिर उसके बाद जाने का समय हो गया, टीम मेंबर जाने शुरू हो गए। अभी आपका रुबाब बना ही था काम करने का, तो सारे जाने के माहौल में चले गए। फिर आपने कहा शाम को क्या करूं, चलो मूवी देख आता हूं, चलो दोस्तों के साथ बैठाता हूं। वो करते 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 11 12 1 बजे आप अपनी पार्टी वार्टी से वापस आए, रात को सोए, उसके बाद फिर सुबह वही साइकिल। अब पता नहीं जिंदगी यार, पता नहीं क्या चल रहा है यार, ये क्या चल रहा है। तो आपने वन हैबिट वन वन हैबिट आपने चेंज की, तो आपकी पूरी की पूरी फैमिली, रिलेशन, लाइफ, बिजनेस, मनी सबके ऊपर इफेक्ट किया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो एक चीज कौन सी है, इतनी सारी चीजों में ढूंढो, ये भी कर लो, 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 वो भी कर लो, सब कुछ कर लो, छोटी सी जिंदगी है, सारा निपटा दो, 24 घंटे में ही 100 साल की जिंदगी जी लो। नहीं, नो, एक पकड़ो चीज, एक हैबिट पकड़ो, उसको पूरे तरीके से करो, बाकी के ऊपर उसका रब ऑफ इफेक्ट आ ही जाएगा। इन द सेम मैनर, क्या किया हमने अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर, कंपनी के अंदर एक हैबिट कौन सी पकड़ी आपकी, आप मुझे नाम बता सकते हो। अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, कैन एनीबॉडी टेल कि किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, किस हैबिट की बात कर रहे हैं, जरा लिख दो, जरा लिख दो चैट बॉक्स के अंदर, जरा लिख दो। यस, बात कर रहे हैं हम, यस, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, monthly finance review meeting. Yes, Rishi Agarwal ji, monthly finance review meeting, that is the one habit, that we are developing in our company. वो आपने कर ली, वो आपने डाल ली, और बहुत से लोग कर भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आई रियली कंग्रेचुलेट यू। और जो कर भी रहे हैं, अब वो ये जानना चाहते हैं कि इसको हम और कितने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, कैसे करें, क्या स्ट्रक्चर है, जगमोहन बताओ, आ जाओ, मैं सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। देखो, इसके अंदर क्या करना है, पहले तो डे एंड टाइम डिसाइड कर लो। मैंने क्या बोला, डे, डेट नहीं बोली, डे बोला है। डे एंड टाइम डिसाइड कर लो। आपने एक फिक्स डे कर दिया और टाइम कर दिया और ड्यूरेशन डिसाइड कर ली, जैसे हमेशा के लिए सबको पता रहे, उनके कैलेंडर पहले से सिंक हो जाए, जो जहां पर भी है, जूम पे आना है, मतलब वीडियो कॉल पे आना है, फिजिकली आना है, पहले से क्लियर हो गया। एग्जांपल, 10 बजते हैं ना जब, टन, सेकंड मंडे को, सेकंड मंडे आ गया, 10 बज गए, 1 घंटे की फाइनेंस रिव्यू मीटिंग होनी है, कर लो तैयारियां। अब ये नहीं होता, अभी ना मेरी फाइनेंशियल समरी तैयार नहीं है, मीटिंग शाम को कर लें क्या, अभी मेरी मेरी ना ये चीज तैयार नहीं है, मैं अभी कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा, अचानक से ये मीटिंग आ गई है। अब आपकी लाइफ में कैलेंडर में वो डे और टाइम ऐसे फिक्स हो गया,
कि जैसे ही महीना चलता है, सेकंड मंडे आता है, 10 बजते हैं, घड़ी के अंदर आप जहां कहीं भी हो, आप सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचते हो, आ जाओ और चलो करें मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। और फाइनेंशियल कंट्रोलर तैयार बर तैयार खड़े हैं, फाइनेंशियल कंट्रोलर साहब तैयार बर तैयार खड़े हैं आपको बताने के लिए, और वो शार्प 10 बजे फाइनेंस रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं और 1 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। सत्संग नहीं बनाना, बहुत लंबा नहीं करना, वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, मिनिमम 1 आवर। 10 बजे सेकंड मंडे, चलो ट्यूसडे कर लो, वेडनेसडे कर लो, थर्सडे कर लो, सैटरडे कर लो, मतलब जो भी दिन आपको ठीक लगता है, फ्राइडे कर लो, संडे कर लो, 10 बजे कर लो से लेके, कोई भी दोपहर का रख लो, शाम का रख लो, कोई भी कर लो, लेकिन एक समय डिफाइन कर लो, एक समय डिफाइन कर लो। कर लिया? अब क्या होगा, जब 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 आपकी मीटिंग शुरू होनी है ना 10 बजे, तो 9:55 से ही आपके उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर, सुनो मेरी बात, विजन म्यूजिक चल रही है, विजन म्यूजिक चल रही है आपके उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। क्योंकि क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जो विजन म्यूजिक है ना, जो आपने अपनी कंपनी की विजन म्यूजिक बनाई है, वो कोई सॉन्ग भी हो सकता है, मतलब वर्ड भी हो सकते हैं, खाली म्यूजिक भी हो सकता है। देखो एयरटेल है ना, उसकी अपनी म्यूजिक है, अच्छा जियो की अपनी म्यूजिक है, उसके अलावा आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनी है, हमारी कंट्री है, उसकी नेशनल एंथम है। और जो भी आप देखोगे बड़ी कंपनियां जो फॉर्च्यून 500 हैं, उन्होंने अपना एक म्यूजिक भी बनाया हुआ है। जब ओलंपिक होते हैं तो उसका भी अपना एक स्पेसिफिक म्यूजिक होता है। ये म्यूजिक ना, ये जान है, जिंदगी है, आप इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। देखो जो संगीत है ना, संगीत इंडियन आइडल भी आता है, तो संगीत एक असर करता है हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर। ह्यूमन बीइंग ना शुरू से ही संगीत के साथ में अटैच रहा है। जैसे ही वो स्पेसिफिक गाना, संगीत, सॉन्ग, वो म्यूजिक आप सुनते हो ना, तो आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है अटैच हो जाती है। कृष्ण भगवान भी बांसुरी जब बजाते थे, संगीत का एक फॉर्म था। आप किसी भी रिलीजन में देख लो, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लो, आप किसी भी कल्चर में देख लो, चाहे वो पुराने आदिवासी भी हैं, वो भी हड़प्पा हड़प्पा करके कोई ना कोई संगीत चला रहे होंगे। आजकल के मॉडर्न, चाहे वो मीका है, चाहे वो दलेर है, चाहे वो हमारे कोई भी है, लाइक हूसोएवर आर द सिंगर, तो आप अटैच हो जाते हो, हनी सिंह के साथ अटैच हो जाते हो। वो संगीत के अंदर कमाल है, कमाल है। और जैसे आदित्य जी ने कहा, आईपीएल के म्यूजिक पा 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 पा, जैसे ही वो बिंगुरा बजता है ना, आपके अंदर जोश आ जाता है। यस, चेन्नई सुपर किंग 11 वर्सेस दिल्ली डेयर डेविल्स। तो आप, जैसे मुझे याद है, तो जैसे वो तंबूरा बजता था, पे 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 पे, तो एक जोश जोश शुरू हो जाता है उसके अंदर। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मेरे स्टाइल पे मत जाओ। मेरे स्टाइल पे मत जाओ, आप टॉपिक को पकड़ो। टॉपिक को, टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक कह रहा है कि क्या मैंने अपनी कंपनी का विजन म्यूजिक बना लिया? क्या नहीं बनाया? बना लो। कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल है, पहले चूज कर लो ना, पहले कोई चूज कर लो, यूट्यूब पे जाके चूज कर लो अपने फेवरेट जो म्यूजिक है आपका, बिना वर्ड का। अगर वर्ड वाला बनाना है तो वर्ड वाला बना लो। ये देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आपको पता ही है वैसे सारे एग्जांपल एयरटेल का, बाकी सबके मालूम है, बट ये ना साइंटिफिकली चीज काम करती है। मैं आपको आर्ट भी बता रहा हूँ, साइंस भी बता रहा हूँ। 9:55 पे आपकी ईए ने पीछे से खटक विजन म्यूजिक चला दिया, तो माहौल बन गया कि हाँ यार, वो मीटिंग शुरू हो रही है यार, मीटिंग शुरू हो रही है, चलो चलो उस रूम के अंदर चलो, म्यूजिक बज गया है। जिन लोगों ने मिलेनियर माइंड इंटेंसिव किया होगा, टी हार्वेकर वाला, तो उन्होंने देखा होगा, याद आ गए दिन आपको वो वाले, जैसे ही पीछे से म्यूजिक बज रहा है, आप जा रहे हो वहां पर उस मीटिंग के लिए। और मैं डांस करने की बात नहीं कर रहा, मैं बड़े प्यारे, सोबर और एकदम अमेजिंग वाले आपकी कंपनी के विजन म्यूजिक के साथ में जो अलाइंड म्यूजिक है, जैसी आपकी कंपनी का पर्पस है ना, वैसी आपकी म्यूजिक होनी चाहिए, वैसा संगीत होना चाहिए, शब्द भी वैसे और सॉन्ग भी वैसे। चलो सुनते हैं, चलो सुनते हैं। एक हमारे बहुत ही प्यारे क्लाइंट हैं, तो उनका मैं आपको एक सुनाता हूँ, उन्होंने एक डेवलप किया था। हमने अंधेरे मिटाए और रोशनी को जगाया, जब बात आई उजालों की, एक नाम होठों पे आया, उकाया 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 उकाया
हाँ, जिंदगी की रखेंगे बुनियाद हम, हर हाल में हर घड़ी में आएंगे बस याद हम। है शुक्रिया इंडिया का, शुक्रिया इंडिया का, है शुक्रिया इंडिया का, कुछ बस हम पे जगाया, उकाया 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 उकाया। Okay, now you got the point. Now you got the point. The point here is वो बिल्कुल धीरे धीरे मध्यम गति के अंदर हल्का हल्का पीछे पीछे म्यूजिक चल रहा है आपकी कंपनी का, जिसकी वर्डिंग या आप क्रिएट कर लो, कंपोज करवा लो। आजकल तो आप देखोगे इतने सिंगर हैं, इतने इतने आइडियाज हैं, इतने स्टूडियोज हैं, पेड करा लो, फ्री करा लो, जैसे आपको ठीक लगता है। आपके घर में बच्चों का टैलेंट है, उनसे करवा लो, सिंपल है, सिंपल है। तो इससे होता क्या है, ये जो आपका न्यूरो सिस्टम है ना ब्रेन का, ये आपको सिग्नल देगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। तो आपका सारा का सारा विजन और पर्पस के साथ में अलाइंड हो जाएगा। दिस इज समथिंग, डू यू एग्री विद मी, डू यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट दैट वी शुड हैव a vision music? If you agree, then please type agree in the chat box. If you really agree on this idea with me, please type agree in the chat box. Yes, my dear friend, yes, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, थैंक यू। यस, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, आज मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग को एक ऐसा इवेंट बनाने वाले हैं आपकी कंपनी का, आपका मन करे, आपका दिल करे। क्या होता है, कई बार हम अकाउंट एंड फाइनेंस से भागते हैं कि यार पता नहीं क्या, यार अकाउंट एंड फाइनेंस की मीटिंग है, बोरिंग होगी, वो नंबर बताएंगे, नंबर तो मुझे समझ ही नहीं आते, नंबर तो वो मुझे समझ नहीं आते, नंबर आते हैं तो क्या होगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूं। अब इतना इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक इवेंट बनने वाला है कि आप उसके अंदर जाने ही वाले हैं। विक्रांत जी ने कहा कि विल नीड टू क्रिएट, यस यू कैन क्रिएट एट योर ओन, और अपना करो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं यूट्यूब के, उसके ऊपर खुद ही बोल दो, या आते हैं आप किससे रिकॉर्ड करवा लो, किसी एजेंसी को दे दो, या खाली म्यूजिक ही डाउनलोड कर लो, वट एवर द वे यू वांट टू डू। यार मुझे पता है बिजनेस ओनर हो, आपको मैंने इशारा कर दिया, तो अब आप तो करवा ही लोगे, विजन म्यूजिक अपना बनवा ही लोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड एस्पेक्ट क्या है, सेकंड एस्पेक्ट क्या है कि जितने लोगों ने उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको लगता है कि एक अकाउंटेंट होना चाहिए, एक आप होना चाहिए, अटेंडेंस लगा लो, अटेंडेंस लगा लो। जब आप पीछे मुड़ के देखोगे 12 महीनों में कितनी बार सच में आपने टाइम पर मीटिंग की, वो आपके हैबिट की, आपके पैटर्न की, आपकी सीरियसनेस को आपको इंकरेज और मोटिवेट करेगा। जब अटेंडेंस लगती है ना, ये ना साइकोलॉजिकली काम करती है चीज, ये साइंस है इसके पीछे। जब आप अटेंडेंस लगती है ना, हमारे बचपन से लेके आज तक, समझो साइंस को, बचपन से लेके आज तक, यानी कि अभी भी देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं स्कूल के अंदर, नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक, कॉलेज के अंदर अटेंडेंस लगती थी क्या? अटेंडेंस लगती थी, यस और नो बताओ। अटेंडेंस लगती थी, लगती थी तो लिखो यस, नहीं लगती तो लिखो नो। मन को मारते थे वो अलग बात है। अटेंडेंस लगती थी, यस 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 यस। जो अटेंडेंस लगती थी ना, हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हमारे पेरेंट्स ने एक ऐसी हैबिट डेवलप कर दी है। राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं प्रेजेंट सर, यस। तो ऐसी हैबिट डेवलप कर दी है हमारे न्यूरो सिस्टम के अंदर। अब हमें ये पता लग गया है कि स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कहा अटेंडेंस लगनी है। अब अटेंडेंस के साथ में हमारा रिलेशन पता क्या बन गया है, जहां अटेंडेंस लगती है ना, वहां पे हमारे ब्रेन पैटर्न क्या बोलते हैं, जाओ टाइम पे पहुंचो, अटेंडेंस लगनी है टाइम पे पहुंचो, अटेंडेंस लगनी है टाइम पे पहुंचो। आप 12 साल जिंदगी की अटेंडेंस लगवाते रहे हो, और वो चीज आपके अंदर आ गई। जो 12वीं पढ़े हैं, तो जो कॉलेज पढ़े हैं तो 15 साल की आ गई, हालांकि कॉलेज में बंक मारते थे, या नहीं मारना, ओके। तो आपके पहली से लेके 12वीं क्लास तक वो जो हैबिट लिंक हो चुकी है, मैंने उस हैबिट को मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के साथ में लिंक कर दिया। और जब भी हमारी टाइम पर पहुंच के टाइमली अटेंडेंस लगती है ना, उस दिन सेकंड मंडे को 10 बजे मेरी अटेंडेंस लगी, लगानी किसने है, वो तो ये ने लगा देनी है, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर ने
लगानी है, आपका जो भी सिस्टम होगा अटेंडेंस लगाने का, लेकिन आपका ब्रेन आपको लेकर ही चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां पर लेकर ही चला जाएगा। ये साइंस है उसके पीछे अटेंडेंस मार्क करने की। और आप भी सेटिस्फाई फील करते हो कि मैंने 12 महीनों में 12 वो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग अटेंड की है। और ये भी पता लग जाता है कि अगर आपकी कंपनी के अंदर वाकई ही कुछ सीरियस लोग हैं जो अदरवाइज तो आपको टुल मारते रहते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं लगता है, अकाउंट्स वाले ठीक नहीं काम कर रहे, पता नहीं ये वो क्या हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, भाई साहब देखो ना, क्या पता ही नहीं लगता, फाइनेंस सारा गड़बड़ाया पड़ा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अरे आओ तो सही पिताजी, आओ तो सही भैया, आओ तो सही मम्मी, आओ तो सही बहना, आओ तो सही जो भी स्टेक होल्डर है आपकी, कहां पर आओ? मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर आओ। जो आपके सवाल हैं पहले से बता दो, मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग में एमआईएस के दौरान उसको मेंटेन करके चलेंगे। यस यस यस, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गोइंग टू मेक अ रियल डिफरेंस इन योर लाइफ। लगा दी अटेंडेंस, लगा दी, आ जाओ आगे बढ़ो। अब क्या किया, देखो विजन एंड मिशन अपनी कंपनी का ना लिख भी लो, म्यूजिक तो बना ली, अब क्या करना है, विजन और मिशन लिख लेना है। एवरी टाइम जब हम अपनी कंपनी का विजन और मिशन पढ़ते हैं तो हम ना उस एनर्जी के साथ में रिकनेक्ट हो जाते हैं। कौन सी एनर्जी के साथ में? उस एनर्जी के साथ में जिसकी पर्पस से हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के लिए विजन मिशन, देखो मैं आपके साथ में अपनी कंपनी का विजन और मिशन शेयर करता हूं। तो मैंने अपनी कंपनी का विजन क्या बनाया है, वी आर हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। ये हमारा विजन है, एकदम क्लैरिटी है कि मुझे हम पूरी टीम को, हमारी कंपनी को हेल्प करना है लोगों को कि वो प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन करें। जिंदगी लगा दी इसके अंदर, पूरी लगा दी है। अब मिशन क्या है, बड़ा स्पेसिफिकली, टू एजुकेट एंड एम्पावर 1 मिलियन पीपल बाय 2021 so that they experience financial freedom with financial control in their company and life। ये हो गया हमारी कंपनी का विजन और मिशन। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपकी कंपनी का, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, लुक इनटू माय आईज, यस मैं अब इंडिविजुअली आपसे बात कर रहा हूं। देखो आपका विजन और मिशन क्या है, ये ना आपके दिल के अंदर विजन मिशन है, उसको ना शब्दों में लिख दो। एक लाइन बनेगी, 2 लाइन बनेगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा पास आओ। विजन और मिशन आपने अपनी कंपनी का लिख के रखना है अपने पास। यस ओके, क्यों क्यों रखना है, क्यों रखना है, क्यों रखना है, क्यों रखना है? इसलिए रखना है कि जितनी बार आप विजन मिशन को पढ़ते हो ना, आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो, पर्पस से कनेक्ट हो जाते हो, तो अब आपके रिजल्ट बहुत अमेजिंग हो जाते हैं, बहुत अमेजिंग हो जाते हैं। अच्छा, तो आदित्य जी ने क्वेश्चन पूछा कि सर एवरी सेकंड मंडे मींस 2 मीटिंग इन अ मंथ? ना ना, एवरी सेकंड मंडे यानी कि एक मीटिंग होगी ना, एवरी सेकंड मंडे, एवरी सेकंड मंडे। अच्छा ठीक है, इस महीने में अगर 4 मंडे हैं तो दूसरे वाले मंडे को, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट सैटरडे को मीटिंग करता हूँ जिस महीने के, या मैं महीने में एक मीटिंग करता हूँ, कब? दूसरे मंडे को, तो यानी कि एक मीटिंग होनी है। आप पहले मंडे को कर लो, आप तीसरे मंडे को कर लो, चौथे मंडे को कर लो, मतलब जो भी आपको वो पहले तैयारी हो जाए दिसंबर की, वहां पर करना है। तो नितिन जी ने कहा विजन और मिशन में डिफरेंस क्या हुआ? 1 to 1 करेंगे नितिन जी, 1 to 1 में करेंगे और आपको पूरा बताऊंगा, नहीं तो गूगल पे सर्च करना, विजन मिशन की पूरी डिटेल पता चल जाएगी। आज मैं बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होने वाला, पूरी तरीके से आपको मैं मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग में लेके जाने वाला हूं। विजन मिशन 1 to 1 के अंदर या सर्च करो आप अपनी कंपनी का ना पर्पस, द रियल पर्पस ऑफ द बिजनेस, जिसके लिए आप हो उसको आइडेंटिफाई करो। जब आप उसको मीटिंग के शुरू से पहले पढ़ते हो, आपके अकाउंट्स वाले ने पढ़ लिया, सभी ने पढ़ लिया, उसका तो कई लोगों ने प्रिंट करा के रखा हुआ है, कईयों ने वेबसाइट पे रखा हुआ है, दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू गेट क्रिएटेड। तो ये आपने कर लिया, ये आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब क्या होगा, सबसे पहले जब मीटिंग शुरू होती है ना, तो जो पिछली मीटिंग थी, जो पिछली मीटिंग हुई थी, पिछले महीने भी तो हुई थी, तो आप देखो कि उस मीटिंग के जो एक्शनेबल थे और जो वैल्यूएबल ऑडिट के जो पॉइंट निकाले गए थे, क्या वो कंप्लाई हो गए हैं? तो सबसे पहले पिछली मीटिंग में जो डिस्कस हुआ था, इस मीटिंग के शुरुआत से पहले उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। यानी कि बताएंगे कि लास्ट मीटिंग में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था और ये उसकी कंप्लायंस स्टेटस रिपोर्ट है, यानी कि वो सारे काम हो गए। मैं नहीं चाहता कि आप हर महीने सत्संग करें, हर महीने सेम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, उसके ऊपर लगे कि हमें ना करना चाहिए, इसके अराउंड तो करना चाहिए ये वाला काम। अगले महीने
करना चाहिए हमें इसके अराउंड, करना तो चाहिए। तो चाहिए के अंदर ना महीने साल निकल गए, हो नहीं रहा। जो करना है वो लिखो, जो नहीं करना वो ना लिखो। जो लिख लिया उसको कर दो, जो नहीं लिखा उसको मत करो। जो लिखो, यानी कि लिखने की हैबिट में डाल रहा हूं आपको कि पिछली मीटिंग में जो निकल कर आया था उसको हमने कंप्लीट करना है। आर यू एबल टू रिलेट विद द पॉइंट आई एम मेकिंग टू यू? Are you are you able to relate? If you are able to relate, then please type R in the chat box. और दिमाग के अंदर ना ये आपके सिग्नल जाता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। इसका मतलब है ये जो एक मीटिंग हो रही है महीने के अंदर वो पावर क्रिएट कर रही है। अब इस मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। इस मीटिंग को स्टार्ट करके सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले ना जब मीटिंग स्टार्ट हो गई, प्रीवियस कंप्लायंस हो गई, और जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो इस बार के जो की इशू हैं वो प्रेजेंट कर देगा, बताएगा कि इस समय ये चीजें चल रही हैं। जैसे ही आपको की इश्यूज हो सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, हाँ जी ऐसा है, जब हम प्लांट और मशीनरी खरीदने की बात कर रहे थे उसके अंदर ये वाला चैलेंज आ रहा था, उस चैलेंज के ऊपर मैंने ये एक्शन लिए और ये एक्शन लेने के बाद अब ये वाले आने की संभावना है। तो मैं जब आपको फाइनेंशियल समरी दिखा चुका हूँगा और जब मैं आपको वर्किंग कैपिटल दिखा चुका हूँगा, जब MIS दिखा चुका हूँगा, तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखना, फिर आखिरी में इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो की इशू, सो दैट कि जो लोग किसी एक्सपेक्टेशन के साथ में आप बिजनेस ओनर मीटिंग के अंदर आए हो तो आपको पता है कि यार ये टॉपिक कवर हो गया है और इसके ऊपर चर्चा होने वाली है। और जो वैल्यूएबल ऑडिट, यानी कि आपकी कंपनी में जो इंटरनल ऑडिटर है, जो एक एक्सटर्नल पार्टी है, उसके जो वैल्यूएबल ऑडिट के पॉइंट हैं उसमें जो गैप्स आइडेंटिफाई करके दिए हैं, उन गैप्स को एक बार डिस्कस कर लो, इनिशियली मीटिंग में रन थ्रू कर लो उसकी रिपोर्ट को। तो की हाइलाइट्स, की इश्यूज को और वैल्यूएबल ऑडिट के पॉइंट को एक बार पहले डिस्कस कर लो ताकि पूरी मीटिंग की टोन सेट हो जाए, सारे ग्राउंड रियलिटी के ऊपर आ जाए। आ गए? तो आपने क्या किया? मीटिंग को स्टार्ट किया की इश्यू और वैल्यूएबल ऑडिट पॉइंट। अगर कोई नहीं है तो छोड़ो, कुछ नहीं है, वेरी गुड, सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चलना भी चाहिए। ओके, अब आप क्या करोगे? टक, फाइनेंशियल समरी ओपन करनी। फाइनेंशियल समरी ओपन कर ली आपने। फाइनेंशियल समरी कैसे ओपन की? ऑब्जर्वेशन के साथ में। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जब फाइनेंशियल कंट्रोलर ने फाइनेंशियल समरी दिखाई, इसका मतलब ये नहीं है कि देख लो जी फाइनेंशियल समरी, नहीं, फाइनेंशियल समरी देख लो नहीं, रिव्यू करके उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर बोल रहे हैं देखिए प्रॉफिट इतना होना चाहिए था, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्या कारण रहे? प्रॉफिट ज्यादा है, क्या कारण रहे? कॉस्ट, रेवेन्यू, कैश। तो अपनी ऑब्जर्वेशन, जैसे क्या होता है कि अगर हम एक्सरे की रिपोर्ट काले रंग की निकाल के सामने रख दें एक्सरे की रिपोर्ट काले रंग की सामने निकाल के रख दी, हमने कहा देखो जी आपका कर लिया जी, सारा बॉडी चेकअप कर लिया, ये लो आपका रिजल्ट। वो अब रिपोर्ट को देखे कैसे? वो काला एक्सरे ही है। अब एक्सरे समझ आएगा क्या किसी को? आ जाता है, आपकी हैबिट डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन इस फील्ड का एक्सपर्ट कौन है भाई? कई 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 एक्सपर्ट तो फाइनेंशियल कंट्रोलर है ना। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर है, ऑडिटर है, तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल समरी क्या कह रही है, वो 11 पॉइंट कौन से हैं, उन 11 पॉइंटों का इंटरप्रिटेशन क्या निकल कर आया। जैसे पहला पॉइंट है जीपी रेशियो, भाई जीपी बढ़ गई, कम हो गई, कम हो गई तो क्यों हो गई, बढ़ गई तो क्यों हो गई। दूसरा पॉइंट है मेरी टीबीसी के कंपोनेंट। तीसरा पॉइंट है मेरी फिक्स्ड कॉस्ट। चौथा पॉइंट है मेरा नेट प्रॉफिट। अब उसके बाद देखें ब्रेक इवन पॉइंट, उसके बाद देखें पेबल क्या है, फिर देखिए रिसीवेबल पे क्या चल रहा है, फिर देखें इन्वेंट्री, फिर हमने देखा वर्किंग कैपिटल, फिर हमने देखा कि इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, फिर हमने देखा आउटफ्लो कहाँ जा रहा है, फिर हमने देखा कि जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो रियली में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सो दीज आर द 11 पॉइंट जिसको मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है फाइनेंशियल समरी के अंदर। आप देखो ना, चिंता वाली बात ही नहीं है। यहाँ जैसे ही आप JSA ऑनलाइन पे गए, ये देखो JSA ऑनलाइन पे गए हैं तो सही सारा का सारा, ये गए आप, यहाँ हम चलते हैं, ये लो, ये हम गए JSAonline.in पे गए। वहां पर जाकर अब जो लोग JSA ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हैं तो वो ओपन JSA ऑनलाइन पे क्लिक करके अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे। कर लिया। रजिस्टर्ड आईडी पे क्लिक करने के बाद ऊपर जो मैंने दिया हुआ है JSA ऑनलाइन का इंडेक्स, पहला बटन कौन सा है? होम का, होम के ऊपर आ गया ये। दूसरा बटन क्या है? इंडेक्स का। अब इंडेक्स के बटन के ऊपर आप गए और यहाँ देखो मैंने पूरा दे रखा है ना,
पहला टॉपिक क्या है अभी नजर आएगा, पहला है हाउ टू प्रिपेयर फाइनेंशियल समरी, दूसरा क्या है हाउ टू एनालाइज फाइनेंशियल समरी, उसका वीडियो भी है, राइट अप भी है, फॉर्मेट भी है। तो ये लो, आपने राइट अप पे क्लिक किया, जैसे ही आपने राइट अप पे क्लिक किया तो वो आपने फाइनेंशियल कंट्रोलर ने फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के दौरान फाइनेंशियल समरी को इंटरप्रेट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, ये लो, ये फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव हो गई। इसके अंदर मैंने पहले बता दिया ना, ये फाइनेंशियल समरी क्या है, 1 पेजर रिपोर्ट है जो कि मंथ वाइज प्रॉफिटेबिलिटी दिखाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है। पहले 30 पॉइंट के अंदर तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये फाइनेंशियल समरी होती क्या है। उसके बाद ये देखो 11 पॉइंट, पहला मैंने क्या बोला, जीपी रेशियो, दूसरा नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में देखना क्या है, फिक्स कॉस्ट में देखना क्या है, क्या देखें, ब्रेक इवन पॉइंट, इन्वेंट्री, अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, इनफ्लो, आउटफ्लो, ओपनिंग। मतलब इसके अंदर क्या देखना है, इसके अंदर देखना क्या। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, चलो एग्जांपल ये है, सबसे पहले आपने देखा कि मेरी जीपी रेशियो कितनी है और होनी कितनी चाहिए, है 20%, होनी 25% चाहिए थी, क्यों भाई 5% कम क्यों हो गई, वो सर इस बार डिस्काउंट ज्यादा दे दिए ना। अच्छा, ट्रेंड क्या आ रहा है, अरे ये तो हमेशा ही 20 से नीचे रही है, कभी 15, कभी 14, कभी 12, कभी 10, कभी 3, कभी -4 और कभी 20। ये ट्रेंड क्या चल रहा है, इसका मतलब है गड़बड़ चल रही है, स्टॉक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। आइडियली ये तो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो बिजनेस प्लान के हिसाब से क्यों नहीं है ये। उसके दो कारण हो सकते हैं, पहला या तो किताबें ठीक नहीं बनी हुई, किताबें ठीक नहीं है, टैली की, बिजी की, सैप, ओरेकल, बान, नेविजन जो भी आप यूज करते हैं, कि किताबें कंप्लीट नहीं है, या स्टॉक रिकॉर्ड अपडेट नहीं किए, या परचेज की एंट्रियां टाइम पर नहीं होती, या जेन्युइनली भी तो बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकती है, जेन्युइनली भी बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम बिजनेस किए चले जा रहे हैं, परचेज के प्राइस बढ़ गए, तो कहां से बढ़ेगी जीपी, सेल के प्राइस कम करने पड़े हमें, बिल ऑफ मटेरियल में कंजम्पशन बढ़ गई है, रिजेक्शंस हो रही हैं, डेबिट नोट आ रहे हैं, चोरी हो रहा है स्टॉक या डैमेज हो रहा है, हम हायर डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, वारंटी की कॉस्ट बढ़ गई है, 3% से ऊपर वारंटी होनी नहीं चाहिए, यहाँ 12% वारंटी चल रही है, टीवीसी की कॉस्ट बढ़ गई है पर यूनिट, या कोई और कारण भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कि जैसे ही फाइनेंशियल समरी प्रेजेंट की फाइनेंशियल कंट्रोलर ने, तो साथ में उन्होंने क्या बताना है, ऑब्जर्वेशन, साथ में क्या बताना है, ऑब्जर्वेशन, साथ में क्या बताना है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन साथ में बतानी है, ऑब्जर्वेशन, एक्सरे की रिपोर्ट के साथ में ऑब्जर्वेशन। वो जो 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 ईसीजी की रिपोर्ट आती है ऐसे किच 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 किच, उसके साथ में बतानी है observation. Are you able to relate, are you able to relate on this point that these observations are important? If you are able to relate, then please type R in the chat box. Yes my dear friend, your participation create that energy, and that energy is at the source जो आपके ब्रेन की टक 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 वायरिंग करता चला जा रहा है। और अब आप कमिटेड हैं अपनी आगे बढ़ने के लिए फाइनेंस रिव्यू के अंदर, अभी अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे। ये लो, अब हमने क्या किया, अब हम सीधा गए आपके स्क्रीन शेयर करके, यहां चलता हूं मैं, फाइनेंशियल समरी, यानी कि सबसे पहले क्या डिस्कस कर लिया, फाइनेंशियल समरी, उसके बाद क्या डिस्कस किया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का भी इसी तरीके से रिव्यू करेंगे, कौन रिव्यू करेंगे, फाइनेंशियल कंट्रोलर विद ऑब्जर्वेशन, वो आपको बताएंगे। कहां बता रहे हैं, ये देखो, ये खड़े हैं ना, ये भाई साहब खड़े हैं, ये देखो, ये जो खड़े हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। तो यस यस यस, ये कौन, मैंने इनको बताने के लिए क्यों बोला, मैंने इनको बताने के लिए इसलिए बोला ताकि फाइनेंशियल कंट्रोलर को ना सब पता रहता है। जब फाइनेंशियल कंट्रोलर ही प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अकाउंटेंट ही प्रेजेंट कर रहा है, तो वो डाटा एक्यूरेट ही लेकर आएंगे ना, किताबें कंप्लीट कर कर ही लेकर आएंगे ना, मंथली क्लोज कर कर ही लेकर आएंगे ना। होता क्या है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब किताबें ही कंप्लीट नहीं है, स्टॉक चढ़ा ही नहीं है, ओके, स्क्रीन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताओ, स्क्रीन विजिबल नहीं थी क्या आपको, एक बार मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, इफ यस देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, गॉट इट, गॉट इट, ओके गॉट इट, ठीक है, राइट। तो
फाइनेंशियल कंट्रोलर प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहले उन्होंने क्या प्रेजेंट किया, फाइनेंशियल समरी, फिर प्रेजेंट क्या किया, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है और कितना होना चाहिए, कितना लगा हुआ है, कितना होना चाहिए। अगर कम लगा हुआ है तो हमेशा कैश क्रंच रहेगा, अगर ज्यादा लगा हुआ है तो लॉस हो रहा है आपको इंटरेस्ट का। तो वर्किंग कैपिटल राइट होनी चाहिए, उसके बारे में आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखना है, क्योंकि देखो ऐसा है, वर्किंग कैपिटल ना गेम चेंजर है, ये इंटरनल फंड जनरेट करता है। इसके लिए आप मेरी वर्किंग कैपिटल की वीडियो देख लेना, अलग से सेशन है 90 मिनट का वर्किंग कैपिटल का, नहीं तो उसकी वीडियो भी जीएससी ऑनलाइन में पड़ी हुई है। वर्किंग कैपिटल जान है बिजनेस की, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और वर्किंग कैपिटल के ऊपर मास्टरी नहीं की, इसका मतलब यू आर लूजिंग समथिंग। तो अब आउटकम क्या है, आउटकम ये है कि वर्किंग कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है फाइनेंशियल कंट्रोलर ने, उसके बाद क्या करना है, एमआईएस प्रेजेंट करनी है विद ऑब्जर्वेशन बाय फाइनेंशियल कंट्रोलर। तो वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर कि इतने पेबल ओवरड्यू हो गए हैं और टेल बढ़ गई, इतने रिसीवेबल ओवरड्यू हो गए हैं तो यहाँ टेल बढ़ गई है। अच्छा, कंप्लायंसेस कौन सी पेंडिंग में आ रही है, कैश की पोजीशन क्या है, फाइनेंस की पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल क्लोजर क्या है, पीओ का स्टेटस क्या है, वो एमआईएस के वो की पैरामीटर जो आपको पता होने चाहिए आपके बिजनेस के अंदर। भाई स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितनी चली गई है, आपकी एजिंग कितनी चली गई है, वो सारे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो पैरामीटर है कम से कम महीने में एक बार तो हम देखेंगे। अगर उसका कोई इंपैक्ट है, जैसे ना बीपी शुगर ये कितना हो गया, कितना हो गया, तभी तो बॉडी सही तरीके से रहेगी। अच्छा, अब जब अगर इसके अंदर रेशियो गड़बड़ा रही है तो आप उसके ऊपर क्या निकालेंगे, एक्शनेबल निकालेंगे, या कहीं भी कोई डेविएशन है तो क्या निकालेंगे, वही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बोला, मिनट्स ऑफ मीटिंग बन रहे हैं आपकी कंपनी के, मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो फाइनेंशियल समरी देख ली, वर्किंग कैपिटल देख ली, एमआईएस देख ली। अब क्या करें, जब ये आपकी वार्तालाप चल रही थी 1 घंटे की मीटिंग के अंदर, उसमें से जो भी पॉइंट निकल कर आए तो आपने क्या किया, आपने एक्शनेबल क्रिएट किए। अब वो एक्शनेबल करेगा कौन और उसकी टारगेट डेट क्या है, कौन करेगा, अकाउंटेंट साहब को करना है, प्रोडक्शन वाले को करना है, परचेज वाले को करना है, जिसको करना है ना, मतलब वो काम कौन करेगा, उसको हमने लिखना है ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट के अंदर। अच्छा, अभी क्वेश्चन आया है आदित्य भाग सिंधिका जी का, आदित्य जी ये एमआईएस का फॉर्मेट ना ऑलरेडी जेएसए ऑनलाइन के ऊपर है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये देखिए, मैं आपके साथ में ये स्क्रीन शेयर करता हूं, ये स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन शेयर करके ये देखिए, यहाँ पे ये अब आप जीएससी ऑनलाइन में जाते हैं ना, ये देखिए, ये है ना एमआईएस का फॉर्मेट, दिस वन, लाइन आइटम नंबर 11, लाइन आइटम नंबर 11 के अंदर एमआईएस का पूरा फॉर्मेट है। अब ये एमआईएस होती क्या है, इसके ऊपर वीडियो भी है, राइटअप भी है, फॉर्मेट भी है। ये देखो, मैंने एमआईएस के फॉर्मेट पे क्लिक किया और जैसे ही मेक ए कॉपी किया तो ये मैंने सब बना दिया, आपको सब दे दिया, लिख दिया, बना दिया, फॉर्मेट, वीडियो, राइटअप सब बना दिया। ये देखिए, ये रहा आपका एमआईएस का फॉर्मेट, जिसके अंदर सीरियल नंबर है, हेड है, डिस्क्रिप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन करता है, यूनिट ऑफ मेजर क्या है, प्लान क्या है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 1 कब से लेके कब तक स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, पूरे के पूरे 52 हफ्ते हमने एमआईएस के फॉर्मेट के बना दिए। राइट आदित्य जी, ओके। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट ये बोला कि हमें बताया जाए, हमें ये बताया जाए कि ये देखिए, आपने बताया कि जेएसए ओपन लाइन कैसे होगा, इज देयर एनी पासवर्ड। अमित संगल जी, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, जेएसए ऑनलाइन का के लिए उपासना मेरी जो ये है, उसको आपकी आईडी रजिस्टर्ड करनी पड़ेगी पहले। जेएसए ऑनलाइन .in के ऊपर जब आपकी आईडी रजिस्टर्ड हो जाएगी अमित संगल जी, लास्ट में ना मैं आपको 1-to-1 की अपॉर्चुनिटी दूंगा, तो आप उसके अंदर 1-to-1 लिख देना। तो उसके लिए फिर मैं आपको, मेरी टीम जो है पूरा एक्सप्लेन कर देगी कैसे होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। अभी फोकस पे आते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के ऊपर। देखो, एक्शनेबल लिखने कैसे लिखने हैं, इसका भी फॉर्मेट दे रहा हूं। ये देखो, आपने पूरी मीटिंग कर ली, सत्संग नहीं था, मीटिंग थी। सत्संग भी इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी के अंदर अब आपने प्रॉपर वाली मीटिंग कर ली। प्रॉपर वाली मीटिंग करने के बाद अब जो भी एक्शनेबल पॉइंट निकल कर आए ना, उसको लिख लेना है, इस फॉर्मेट के अंदर लिख लेना है। क्या होगा, जिस डेट को मीटिंग हुई है, अब क्या पॉइंट निकला, उस पॉइंट की हेडिंग क्या थी, उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब जो पॉइंट डिस्कस किया उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, अच्छा उसका इंपैक्ट क्या है, अब उसमें सोल्यूशन क्या है, एक्शन पॉइंट क्या है, सोल्यूशन क्या है,
कौन करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। टारगेट डेट कब तक करेगा? कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर कर लिया नहीं कर लिया, ट्रैकिंग भी होगी ना उसकी। अगले महीने फिर जब मीटिंग होनी है तो ट्रैकिंग होगी उसकी। एक्चुअल डेट क्या है, कोई डिले तो नहीं होगी, उसका स्टेटस क्या है, अगर हो गया तो ग्रीन, नहीं हुआ तो रेड। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट निकल कर आया, पॉइंट ये निकल कर आया कि एसबीडी इंजीनियर की 12 इंजीनियर की बिलिंग ही नहीं है, यानी कि 12 इंजीनियर शॉर्ट है। ये किसी आईटी कंपनी की मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, उसके 12 इंजीनियर शॉर्ट थे। काम किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप बना दिया, उसके अंदर 12 बिलेबल इंजीनियर ही नहीं है। कम हो गए, मतलब 200 की स्ट्रेंथ है उनकी, 200 की स्ट्रेंथ में से अभी वो 188 के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कंपनी को तकरीबन तकरीबन एक साल में 20 लाख रुपए का लॉस हो गया, होने की संभावना है। तो क्या है, एक्शन बढ़ गया, जल्दी करो ना, इंजीनियर को जनरेट करो। जब पूरा का पूरा सेटअप बना दिया, लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा जा रहा है, सेटअप कॉस्ट जा रही है, तो कैसे होगा? तो देखो, अच्छा चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है राजेंद्र शुक्ला जी का और नहीं रोनाल्ड राज जी का कि आई एम गेटिंग एरर व्हाइल ट्राइंग टू एक्सेस। देखिए रोनाल्ड राज जी, पहले ना आपकी आईडी रजिस्टर्ड होगी तब आपको ये ओपन हो पाएगा, अभी मत खोलो, अभी सिर्फ फोकस करो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के ऊपर। तो राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं कि क्या सभी के सभी फॉर्मेट फार्मूला के साथ में है? वो सारे हैं जी, वो चिंता ना करो जी, सारे के सारे फॉर्मेट फार्मूले के साथ में लगे पड़े हैं वहां पे। कहां पे? जेएसए ऑनलाइन के अंदर उसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी है, बताता हूं उसके बारे में भी, अभी चिंता मत करो। अभी यहां आ जाओ, देखो क्या है इम्पैक्ट एनालिसिस, ये था। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन है? यतिन देखेगा इसको। 12 मार्च को था, तब उसने मैनेजमेंट को अपडेट किया, इन्फॉर्म किया, उसको स्पेसिफिकली काम करना था। ओके, एक और पॉइंट निकालते हैं। जब फाइनेंस रिव्यू मीटिंग हुई तो पता लगा कि बजट और एक्चुअल के अंदर ह्यूज वेरिएशंस थे। अब देखा जाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर ही 3,64,000 रुपए फालतू खर्च कर दिया है। हाँ जी, आर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन के ऊपर 10,33,000 रुपए का खर्चा हो गया, जिसका प्लान ही नहीं था। एक्सेस अमाउंट स्पेंड हो गया व्हीकल के ऊपर 66,000 का, लाइक दैट। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया, 16,83,000 रुपए का एक इंपैक्ट निकल के आया इस मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर। एक्शन क्या है कि या तो अप्रोप्रिएट बजट बनाओ, आप कह रहे हो ये खर्चा करना जरूरी था, तो बजट सही होना चाहिए, तो या खर्चा ज्यादा था, कौन बनाएगा? यतिन बनाएगा, यतिन बना के उसको अपडेट करेगा, वर्किंग करेगा, नेक्स्ट रिपोर्ट के अंदर सबमिट करेगा। तो यानी कि जो भी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ, किस डेट को कौन से नंबर पॉइंट, क्या टाइटल है, ऑब्जर्वेशन क्या है, नेक्स्ट ईयर क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, कौन करेगा, कब तक करेगा, कर लिया कि नहीं कर लिया। अच्छा, उसके ऊपर उसके कोई रिमार्क्स है? डेलीगेट किया है, किसको डेलीगेट किया है, उसके अपने कोई रिमार्क्स तो नहीं है। मैनेजमेंट के रिमार्क्स क्या है उसके ऊपर, ऑडिटर के रिमार्क्स क्या है उसके ऊपर। यानी कि आप मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग को हल्के में मत लो, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक मीटिंग जब आपकी डिस्कस हुई तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया जी, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। तो मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर आपने क्या किया? मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर मैं आपको लेके जा रहा हूं, मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार हो गए हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार हो गए। तो मैं एक बार आपके साथ ना रिकैप करता हूं इसका, बड़ा सिंपल है। रिकैप क्या किया? इस तरह से दिखती है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है फाइनेंशियल समरी, वर्किंग कैपिटल, एमआईएस, या जूम के अंदर स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है। डे और टाइम आपने डिसाइड कर लिया है, बैकग्राउंड में म्यूजिक म्यूजिक चल रही थी, आते ही अटेंडेंस लगी है, और विजन और मिशन स्टेटमेंट हर किसी ने पढ़नी है। प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ उसके आपने देख ली कि कंप्लायंस हो गई है, जो मैंने आपको ऑडिट ऑब्जर्वेशन शीट में बताया। इस मीटिंग में जब शुरू कर रहे हो तो कोई बर्निंग पॉइंट या पेंडिंग, कोई वैल्यूएबल ऑडिटर ने जो पॉइंट निकाले हैं उसको पहले एक बार हाईलाइट करके बता दो कि हम तीनों टॉपिक के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल समरी विद ऑब्जर्वेशन, वर्किंग कैपिटल विद ऑब्जर्वेशन और एमआईएस विद ऑब्जर्वेशन। आपने बात की, जो पॉइंट निकल कर आए उसके एक्शनेबल बनाए, और अब जो इश्यूज थे, एस्पेक्ट थे, उसके ऊपर चर्चा कर लो, चर्चा करके उसको डॉक्यूमेंट कर लो। वोट ऑफ थैंक्स के साथ में आपने मीटिंग को कंक्लूड किया विद दी पॉजिटिव नोट। जब भी मीटिंग कंप्लीट होगी तो उसमें आप एक्नॉलेज करेंगे, थैंक्स करेंगे जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। अगर आप दोनों ही हो तो एक दूसरे को थैंक करो। हाँ जी, आपको आपका अकाउंटेंट है उसको थैंक यू करो, चलो बढ़िया काम कर लिया। अब भाई जो हमने एक्शनेबल निकाले हैं ना आज की मीटिंग के अंदर, अब इसके ऊपर काम करना है, इसके ऊपर काम करना है। तो स्टार्ट इज द बिगेस्ट स्टॉप। तो यहां पर आपने एक्नॉलेज किया, ग्रेटिट्यूड के अंदर गए और फिर आपने इसको आगे बढ़ाया। तो दैट मीन टू से दिस इज द वे।
ओके, तो मैं आज का सेशन क्यों कर रहा हूं? व्हाई एम आई डूइंग दिस सेशन? देखो, मैं आज का सेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी लाइफ के अंदर ना योर लाइफ, योर बिजनेस गेट फ्लड विद द कंसिस्टेंट कैश फ्लो। देखो, कैश फ्लो के अराउंड में ना, मतलब मेरा पैशन है कैश फ्लो। 20 साल से मैं जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बिजनेस ओनर के साथ में मिल रहा हूँ, तो सीए का कोर्स करने के बाद मैंने ना एक अब किताब भी लिखी है। उस किताब के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब वो कौन से कंट्रोल हैं जो काम करते हैं लाइफ के अंदर। ये डिसिप्लिन, जैसे आज मैंने आपको मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के बारे में बताया, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अच्छा, सीए का कोर्स करने के बाद मैंने ना, ये मेरे मेंटोर्स हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी, टोनी रॉबिन्सन, टी हार्व एकर, तो इनकी जो मनी के ऊपर किताबें हैं उसको मैंने काफी डीपली स्टडी किया और देखा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे वर्केबल हो सकती है, स्पेसिफिकली इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जहां पर टैक्सेशन का और कच्चे पक्के का बड़ा हिसाब किताब रहता है। उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं बिल्कुल बिल्कुल एथिकल बिजनेस के लिए आपको प्रमोट करता हूं। देखो, आप एथिकल बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ को ना कोई रोक ही नहीं सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। कमाल है, मतलब इतनी बरकत है आपकी एथिकल बिजनेस के अंदर, बहुत अमेजिंग है। ओके, तो हुआ क्या मेरे साथ में कि एक क्लाइंट मेरे पास आया, वो बस सुसाइड ही करने वाला था। कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हो गई उसकी लाइफ के अंदर, समझ नहीं आ रहा उसको यार, कैश फ्लो का ऐसा जंजाल उसकी जिंदगी में फैल गया। तो हमने उसके ऊपर काम किया, मेहनत की, बात की, सब कुछ किया, तो आज की डेट में ना वो एक कैश रिच बिजनेस रन कर रहा है। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं ना इस फाइनेंस की नॉलेज को, भाई वो सुसाइड करने जा रहा है कैश फ्लो के चक्कर में, ऐसे कैसे, मतलब इतना प्रेशर, एक्चुअली बहुत प्रेशर क्रिएट होता है इस चीज का। अगर हम इन साइंस को अपनी लाइफ में सही तरीके से लगा लें तो हम अमेजिंग लाइफ रन कर सकते हैं। तो मैंने मिशन टेकअप कर लिया है। पहले मैं एक नॉर्मल रूटीन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस कर रहा था, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब ये इंसिडेंस मेरी लाइफ के अंदर हुआ तो मेरा पूरा का पूरा फोकस आ चुका है ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ। तो मिशन क्या है? आई वांट अ मिशन, I am on a mission to educate and empower 1 million people by 2021 so that you experience financial freedom with financial control in your company and life. देखो, ऐसा है कि अभी तक 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ के 879 बिजनेस ओनर के साथ में तो मुझे पर्सनली भगवान ने मौका दिया कि मैं उनके बिजनेस पे काम करूं। अच्छा, इसके अलावा ना 15,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर के साथ में मुझे इंटरेक्ट करने का मौका दिया। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, जैसे जैसे यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है, इंस्ट्रूमेंट जहां बजवाना है वहां बज रहा है, तो मैं उसी 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 ऊपर वाले की दी हुई एनर्जी की वजह से आपके सामने खड़ा हूं और आपसे ये शेयर कर रहा हूं ताकि आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो। यूनिवर्स यही चाहती है और आपने अट्रैक्ट किया है ना इस फाइनेंस को अपनी लाइफ में। ऐसे थोड़ी मैं आपकी लाइफ के आ गया, आपने अट्रैक्ट किया ना, आपने अट्रैक्ट किया तो मैं शो अप हो गया आपकी लाइफ के अंदर, वरना जिंदगी तो आपकी भी चली रही है। तो क्या है, लोग मुझसे पूछते हैं कि जगमोहन कैश फ्लो वाकई काम करता है कि नहीं करता। देखो, जब मैं कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर रहा था ना, तो उस समय डिजायर में जाता था, सपने लेता था मर्सिडीज के, लेकिन मर्सिडीज आ गई। कैसे आ गई? मैं ये बोस्ट करने के लिए बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि जब आप कैश फ्लो की मास्टरी को अपनी लाइफ में रियली अप्लाई करते हो तो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के बाद, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के बाद आप एम्पल मनी अवेलेबल करा पाते हो। इसलिए कैश फ्लो मास्टरी के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना है। क्योंकि ये आपको क्या दे रही है? ये आपको दे रही है फ्रीडम in your work, in your life, in the every area of your life, in your sports, in your travel, in your family, in your spiritual growth, and in the society. Like in every area you get abundance of money in which you can invest. अच्छा, तो इसलिए ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। अगर मेरे जैसे बंदे की लाइफ पे काम कर सकता है तो आपके तो कर ही रहा है। देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो कैश फ्लो मास्टरी से कमाल कर रहे हैं। तो देखो, बिजनेस ओनर की दिक्कत क्या थी? नहीं पता यार मंथली एक्यूरेट प्रॉफिट कितना है, नहीं पता। कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट चल रही है बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है बिजनेस में, लगातार प्रेशर फील कर रहे हैं जो कि पर्सनल लाइफ को भी इंपैक्ट कर रहा है। लास्ट मिनट पे
कंप्लायंसेस हो रही हैं, चेक्स एंड कंट्रोल नहीं है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, और फंस गए कहां पर? कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर। तो मैं क्या बोलता हूं, एक ना कैश फ्लो डैशबोर्ड आपके पास होना नहीं चाहिए जो इस ग्राफ की तरह बताए कि मेरे पास कितना पैसा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ये ना कैश फ्लो का डैशबोर्ड आपने बनाना है। तो मेरा काम है आचरेकर जैसे कोच हैं सचिन तेंदुलकर के, आप सचिन तेंदुलकर हो, मुझे तो हल्का सा बैट सीधा करके आपको बताना है जिससे आप चौके छक्के मारे अपनी बिजनेस के अंदर, फाइनेंशियल सक्सेस के अंदर। तो ये मिलेनियर और बिलेनियर का ये फ्रेमवर्क क्या है, वो क्या है? देखो, आप प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस आपका प्रॉफिटेबल है, यानी कि उस आइटम, उस गुड्स एंड उस सर्विसेज के ऊपर आप काम करते हो जो रियली वैल्यू ऐड करती है सामने वाले की लाइफ के अंदर। ये वैल्यू एक्सचेंज है। यू आर गिविंग वैल्यू टू द लाइफ ऑफ अदर पीपल एंड देन यू आर इन रिटर्न यू आर गेटिंग द वैल्यू। सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिटेबल बिजनेस। बिजनेस मॉडल बनाना है ना आपका, यानी कि आपने बिजनेस मॉडल के अराउंड क्या बनाया? कैश फ्लो मॉडल। कैश फ्लो मॉडल से बिजनेस मैनेज हुआ तो जनरेट करेंगे हम कैश फ्लो। कैश फ्लो जनरेट करके आपने ना कैश रिजर्व निकालना ही निकालना है। कैश रिजर्व का मतलब है कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट फर्स्ट के प्रिंसिपल के हिसाब से कैश रिजर्व निकला, जो हमेशा एक परसेंटेज ऑफ कलेक्शन होती है। कर लिया आपने। अब आपने क्या किया? अब इस पैसे को मैनेज करना है जार टेक्नोलॉजी से। 6 जार बनाने हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, यानी कि नेटवर्थ ऑफ द डायरेक्टर। जो कैश रिजर्व में पैसा निकाला बिजनेस में से बाहर, उसको डाल दो 6 जार के अंदर। पहला 10% डाल दिया फाइनेंशियल फ्रीडम में, 10% डाल दिया प्ले अकाउंट में, 10% डाल दिया लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग में, 10% एजुकेशन के अंदर, 5% गिव में, और 55% आपने रख लिया रोटी कपड़ा मकान नेसेसिटी के लिए। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो है, देख लेना, 1 to 1 कर लेना, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ये 6 जार टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है फ्रेमवर्क ऑफ मिलेनियर एंड बिलेनियर, जिससे वो कंसिस्टेंटली ग्रो करते चले जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस सारी चीजों को मैंने जेएसए ऑनलाइन के अंदर डॉक्यूमेंट कर दिया। डॉक्यूमेंट करने के बाद नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, पहले यही काम करने के ना 6-6 लाख रुपए में चार्ज करता था पहले पहले फिर मैंने क्या किया, नहीं, ये इंफॉर्मेशन सभी को मिलनी चाहिए, इसका प्राइस इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, इतना कम कर दो, इतना कम कर दो। और मैंने क्या किया, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करनी शुरू की। देखो, वीडियो तो आप ऐसे भी देख सकते हो यूट्यूब पे, वीडियो तो आप वैसे भी गूगल पे सर्च कर सकते हो, सेमिनार कर सकते हो, लेकिन असली कहानी क्या है कि आपके क्वेश्चन को आंसर करना है ना, आपके क्वेश्चन को आंसर करना है। उसके लिए मैंने ना पूरा का पूरा एक टेक्निकल सपोर्ट सेंटर बना लिया है। टेक्निकल सपोर्ट सेंटर, ये देखो मैंने क्या किया, एक ना टेक्निकल सपोर्ट सेंटर बना लिया। मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर ये रहा। जो जेएसए ऑनलाइन है ना, ये बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट सेंटर है। मेरे पास 100+ टीम मेंबर काम कर रहे हैं, 100+ टीम मेंबर मेरे पास हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे जेएसए ऑनलाइन के ऊपर आए, आपका कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन आया, आपने कहा ये ठीक है, मेरे बिजनेस के अंदर ये कैसे बनेगी, बनी नहीं रही फाइनेंशियल समरी, बनी नहीं वर्किंग कैपिटल, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो अकाउंटेंट को भी नहीं पता, अब वो कैसे करेंगे, आपने बता दिया, अब ये थोड़ी है कि होना शुरू हो जाएगा। अरे, आस्क योर क्वेश्चन। जैसे आप आस्क योर क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है ना, आपका जो भी कोई क्वेश्चन है वो पूछ लो, आपका क्वेश्चन पूछ लो। आपने ना अपना क्वेश्चन पूछ लिया, टाइप योर क्वेश्चन हियर, तो आपने अपना क्वेश्चन लिखा, राइट योर क्वेश्चन। तो अब होगा क्या, मेरी टेक्निकल टीम आपके उस क्वेश्चन को जवाब देगी, फोन पे आपको, ईमेल पे देगी, आपको वीडियो भेज देगी, या आपके कंप्यूटर को एनी डेस्क पे ले लिया, या आपके कंप्यूटर को हमने जूम के थ्रू होता है ना, स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं, टीम व्यूअर पे ले लिया, तो वो काम करके ही दे दिया, काम करके ही दे दिया, सो दैट कि आपकी फाइनेंशियल समरी, वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो मॉडल बन जाए। तो जितने भी मैंने इसके अंदर टूल्स डाले हुए हैं जेएसए ऑनलाइन के अंदर, आप एक तो उसकी वीडियो देख लो, वीडियो देख के समझ आ गया, बहुत बड़ी बात है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बड़ी अच्छी बात है। फॉर्मेट चाहिए तो सारे के सारे फॉर्मेट आप इंडेक्स में से ले लो, इंडेक्स में से फॉर्मेट ले लो, राइटअप ले लो, वीडियो देख लो, सब कुछ कर लो। फिर भी ना समझ आए तो क्या करना है, आपने सीधा होम पेज पे गए, होम पेज पे जाके आस्क योर क्वेश्चन किया। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि जगमोहन ये बताओ कि इसका मतलब है कि जेएसए ऑनलाइन क्या है। देखो, जेएसए ऑनलाइन बेसिकली आपको मैं दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं जेएसए ऑनलाइन क्या है। जेएसए ऑनलाइन जो है आपकी लाइफ के अंदर डिफरेंस कोस करने वाला है, वो ये है।
लेट मी शो यू इन अ पिक्चर। देखो पिक्चर ना बिल्कुल जो 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 आपके दिमाग के अंदर विजिबिलिटी क्रिएट कर देती है, ये विजिबिलिटी मैं क्रिएट कराता हूँ आपके दिमाग के अंदर। लुक एट दिस, लुक एट दिस। अच्छा आप स्क्रीन शेयर हट गई है, ये लो, look at this now। GSA Online is basically a technical support center जिसके अंदर we are providing hand holding support for cash flow mastery in your business and life। तो मेरी टीम बैठी है, आपका क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पूछा, हमने आंसर कर दिया, यानी कि हम 1 साल की आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हैं ताकि ये सारी की सारी चीजें इंप्लीमेंट हो। ओनली वन टेक्निकल सपोर्ट सेंटर इन द वर्ल्ड। आपके कंप्यूटर तो ठीक हो जाते हैं, आपके मोबाइल ठीक हो जाते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू टेक्निकल सपोर्ट सेंटर, लेकिन कैश फ्लो होती है क्या? ओनली वन सेंटर। सो वी आर 100+ टीम मेंबर इन JSA, जिसके अंदर मेरा जो जो पॉइंट है ना, अब आपको समझ आ गया। आप पूछ रहे थे ना कि ये खुल नहीं रहा, JSA ऑनलाइन हो नहीं रहा। ये देखो JSA ऑनलाइन बेसिकली पोर्टल है, जैसे ही आपकी आईडी रजिस्टर्ड हुई ना इसके अंदर, रजिस्टर्ड होने के बाद आपके पास ये खुलना शुरू हो जाएगा। ताकि देखो खाली वीडियो देख लिया आपने, वो तो वैसे ही देख लो, वैसे ही जाओ गूगल के ऊपर CA जगमोहन सिंह, तो बड़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, चिंता वाली बात ही नहीं है। सर्विस क्या है? सर्विस है आस्क योर क्वेश्चन। आपका पर्सनलाइज कोई भी क्वेश्चन आता है, पूरा डिजाइन करके आंसर करना है, तो माय सर्विस इज पूछ डाला तो लाइव झिंगा लाला। पूछो क्वेश्चन, जीने के चिराग को रगड़ो, अपना पर्सनलाइज सवाल पूछ लो। दिस इज व्हाट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको ये बताया कि कैश फ्लो मास्टरी के सारे टूल हमने अवेलेबल करा दिए हैं JSA ऑनलाइन के ऊपर। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट जैसे कैश फ्लो मास्टरी की है, तो हम क्या दे रहे हैं? इसका ना एक छोटा सा प्राइस रखा है 15,000 प्लस GST, जिसके अंदर 1 ईयर की आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलती है। जो 5M के टॉपिक है ना, ये भी सारे के सारे मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं। अच्छा, अब आप में से जो लोगों को लगता है कि जगमोहन पहले बात करते हैं, पहले डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो आप ना 1 to 1 टाइप कर दो चैट बॉक्स के अंदर। तो क्या होगा, मेरी ये आपके साथ में एक 1 to 1 ऑर्गेनाइज कर देगी। 1 to 1 जूम के ऊपर होगा, ऑनलाइन होगा। जब हम 1 to 1 करेंगे तो आपकी जो पर्सनलाइज क्वेश्चन भी हैं, या आपको जो अच्छा लगा, या जो आप मुझसे बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हम ना 1 to 1 के अंदर इसको क्लियर कर लेंगे। 1 to 1 में क्लियर कर लेंगे। क्योंकि बेसिकली क्या है, आप 5 AM के अंदर आए हो। 5 AM में क्यों आए हो? देखो, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आप सक्सेसफुल हो, इसका मतलब है ऑलरेडी आप अमेजिंग हो, इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके अंदर वो चैंपियन वाली हैबिट है। और जब आपने 5 AM में आकर कोई एफर्ट कर लिया, यानी कि आप पता क्या हो, ग्रेट हो। आप ग्रेट हो क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन ले लेते हो। अरे सुबह 5 बजे 5 AM पे कौन कोई मास्टर क्लास अटेंड करता है? कौन करता है? चैंपियन करते हैं, चैंपियन। चैंपियन वो भी सैटरडे को आप आओ, हर सैटरडे आ जाया करो, और लोगों को भी लेकर आओ, और लोगों को प्रमोट करो। मेरा मैसेज आता है, सबको बताओ, ताकि हम कैश फ्लो मास्टरी तो किसको देंगे? जो लेना चाहेगा। किसको देंगे? किसको हम वो बनाएंगे, एथलीट बनाएंगे, जो पार्टिसिपेट करना चाहेगा। किसको रेसलर बनाएंगे, किसको चैंपियन बनाएंगे? जो पार्टिसिपेट करेगा। अरे पार्टिसिपेट आप कर रहे हो, तो जो लोग मुझसे 1 to 1 करना चाहते हैं वो 1 to 1 टाइप करें। बहुत सारे लोग ऑलरेडी JSA ऑनलाइन को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ओके, तो देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिटी, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर लाइक इन दिस कम्युनिटी। तो यहाँ पर ना आपने कहा कि मैं आपको अपनी ये का नंबर दे दूं, ये नोट करो, UPASANA, उसका नाम है उपासना, और उनका नंबर है 9818858498। ये मैंने नंबर दे दिया। ओके ओके, तो राजीव जी ने कहा हम ग्रेट नहीं है, हम राहुल सर के चेले हैं। अरे वाह राजीव जी, राहुल जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। बिजनेस कोचिंग इंडिया, मैंने अप्रैल 2013 में बिजनेस कोचिंग इंडिया किया था, और एकदम साइंस क्लियर हो गई। ये 4 AM का मैजिक तो कमाल है। और ये सिस्टम, फ्लो चार्ट, प्रोसेस, MIS, डॉक्यूमेंटेशन, आप देख रहे हो मेरे अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन है मेरे गुरु, मेरे कोच राहुल जैन जी का। तो सेम है राजीव जी, वी आर सेम, वी आर ऑन द सेम फुटेज गुरु भाई। ओके, तो माय मेंटर इज रॉबर्ट कियोसाकी, माय मेंटर इज रॉबर्ट कियोसाकी। तो उनको मैं बुला भी रहा हूं। यस, ओके, गॉट इट। तो राहुल जी हमारे business coach hai. Rahul ji is my business coach, and I love him, the way he is making the transformation in the businesses and adding true real value in life of people.
राइट। तो यहाँ पर आपने ये नंबर मांगा, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ कॉपी, और ये यहाँ पर टू ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडेंट्स, ये मैंने आपको दे दिया। ओके, ठीक है। तो ओके, तो आप मेरा नंबर भी नोट कर लो, 9811269798। मुझे व्हाट्सएप करना है, क्योंकि फोन कई बार मैं मीटिंग में होता हूं, उठा नहीं पाता। तो राइट, माय प्रॉमिस टू यू वाज दैट यू विल बी गेटिंग, अच्छा, वाज इट ए वैल्यू फॉर यू? डू यू रियली फील दैट इट वाज ए वैल्यू सेशन फॉर यू? इफ इट वाज ए वैल्यू सेशन, then please type value in the chat box and any expression you have for this session. Okay, got it. Thank you. Thank you very much, everybody, for participating in today's session, and have a great and wonderful weekend, and enjoy your life fulfilled with profitable and cash rich business. And I'm with you always, anytime. So you can have any number of talk with me. And करना क्या है, मिशन को accomplish करना है, मोमबत्तियों से मोमबत्तियां जगानी है, और सब जगह enlighten करना है, ताकि सभी लोग profitable और cash rich business करें। हाँ, अमित जी ने कहा, राहुल जी बोलते हैं एवरी सैटरडे मीटिंग फॉर प्रॉफिट। अरे वाह! और ये सुबह सुबह प्रॉफिट की मीटिंग हो गई आपकी, स्टार्ट ही प्रॉफिट से हो गया है। क्या बात है, क्या बात है। सो लेट्स बी इन टच विद ईच अदर। राजीव गर्ग जी, 1-to-1 करते हैं। अब आपने जो 1-to-1 टाइप किया है, तो यू विल बी गेटिंग अ लिंक फॉर 1-to-1 विद मी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, एंड हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग डे अहेड। बाय बाय एंड बाय।